नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। आज बात होगी एक और अहम मुद्दे की, जो प्रदेश से जुड़ा हुआ, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा है। जी हां, उपचुनाव से पहले दरअसल सरकार के सामने अब है चुनौतियों की बहुत बड़ी दीवार। जरा सोचिए, एक तरफ प्रदेश के बेरोजगार अतिथि शिक्षक जो परेशान हैं, सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, और उसके बाद आज बात होगी उन चयनित शिक्षकों की। जी हां, चयनित शिक्षक प्रदेश की, जिनकी अपनी पीड़ा है, जो अपने आप में इस बात को सोचने को लेकर विवश हैं कि उनके चयनित यानी सिलेक्ट होने के बाद भी उनके खाते में इंतजार क्यों है। उन्होंने परीक्षा को पास किया, उस परीक्षा को पास करने के बाद वो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़े कि उनकी नौकरी लग जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी और वो शिक्षक बनकर प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। अब आप सोचेंगे ये पूरा मामला है क्या, तो मैं आपको मामला बता देता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक यानी कि वो लोग जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा दी थी और इस परीक्षा को दिए हुए उन्हें 2 साल से का करीब वक्त हो गया है। 33,000 करीब इनकी ऐसी संख्या है। मैं आपको आंकड़ा बता दूं, ऐसे शिक्षक जिनका चयन हो चुका है। सोचिए जरा, उन्होंने परीक्षा पास कर ली, वो चयनित हो चुके हैं। अब उनका इंतजार क्यों है? क्योंकि उनकी नियुक्ति पर लग चुका है ब्रेक, और जैसे ये ब्रेक लगा है, इस ब्रेक के बाद उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। ये उम्मीदें टूट गई हैं इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि उनका वेरिफिकेशन तक कराया गया। ये परीक्षा कैसे होती है ये भी हम समझते हैं। मध्य प्रदेश में दरअसल वर्ग 1 3 कैटेगरी होती हैं शिक्षकों की, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। इन 3 कैटेगरियों में शिक्षक रखे जाते हैं। उसमें आप देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए होते हैं, फिर मिडिल क्लास के लिए होते हैं। तो ऐसे करीबन 3 कैटेगरी होती। तो ये 3 कैटेगरियों में होती है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब 33,000 का आंकड़ा कैसे आता है आपको बता दूं, जो तकरीबन आंकड़ा मेरी जानकारी में है, उसमें स्कूल शिक्षा विभाग जो है उसमें तकरीबन 19,600 पद, और मिडिल में अगर आप बात करें उसी में वर्ग में आके नीचे तो करीबन 6,000, तो 25-26,000 के करीब ये पद। और उसके अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग जो है मध्य प्रदेश का, जो उसमें स्कूल है, उसमें तकरीबन 8,000 से ज्यादा पद। तो तकरीबन कुल हो जाता है 33,000 का आंकड़ा। एक तो पहली बात इंतजार। अगर इन शिक्षकों की पीड़ा आप देखेंगे, इनके खाते में, इनकी नियति में मैं कहूं इंतजार, और इंतजार जो होता है वो इंतजार जिंदगी पर किस कदर भारी पड़ता है, ये आप इनकी पीड़ा से समझ सकते हैं। इंतजार ऐसे रहा कि आप सोचिए, मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा कब हुई थी? 2011 में। पीछे की तरफ हम जाते हैं, 2011 के बाद 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल का इंतजार होता है, 2018 में परीक्षा होती है। प्रदेश का बेरोजगार वो 7 साल तक का इंतजार भी झेलता है। 7 साल बाद प्रदेश में परीक्षा होती है। 2018 में परीक्षा हो जाती है, और जो परीक्षा देने वाले लोग होते हैं उस परीक्षा के बाद उनका रिजल्ट भी आने में देरी होती है। चलिए, जैसे तैसे रिजल्ट आ जाता है। उसमें भी आपको बता दूं कि मैं उच्च शिक्षा का जो रिजल्ट था वो मेरे हिसाब से आया था 28 अगस्त 2019 को, और माध्यमिक शिक्षा का आया था 26 अक्टूबर 2019 को। लगभग 1 साल हो गया रिजल्ट आए हुए। सोचिए जरा, 1 साल, इनकी स्थिति, इनकी पीड़ा का अंदाजा लगाइए। 1 साल हो गया रिजल्ट आए हुए, चयनित हो चुके हैं, यानी अपनी प्रतिभा को उन्होंने साबित कर दिया, अपनी योग्यता को साबित कर दिया, उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो फिर किस चीज का इंतजार है? यही इंतजार तो साल रहा है, और यही इंतजार जो है उनकी जिंदगी में एक बड़ी पीड़ा बन चुका है। क्योंकि एक बार फिर बात ऐसे निकल कर आई कि इनकी नियुक्ति पर ब्रेक लगा। कैसे लगा कि वेरिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, आप भी जानते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए, अब वेरिफिकेशन किया जाएगा तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज का। 1 जुलाई को साहब इनके दस्तावेज जो है उनका सत्यापन शुरू हुआ। 1 जुलाई को ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन 4 जुलाई को, इसी वर्ष में 2020 को, कोरोना काल में आपको बता रहा हूं, इसको रोक दिया गया, इस प्रक्रिया को। अब इस प्रक्रिया को रोकने के बाद, यानी कि अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक बार फिर वो रास्ता बंद हो गया जिससे इनकी ज्वाइनिंग होती, इनको नौकरी मिल जाती। हालांकि उसके पीछे तमाम चीजें बताई गई कि मामला कोर्ट में है, सरकार समीक्षा कर रही है, लेकिन अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, इनके जो इंतजार है, इनकी जो बेबसी है, वो उस तरीके से हो चुकी है कि आप देखें कि ये शिक्षक, चयनित शिक्षक, बार बार चयनित शिक्षक मैं इसलिए कहूंगा, उन्होंने परीक्षा को पास किया है, पात्रता को साबित किया है अपनी, वो इंतजार कर रहे हैं। अब स्थिति यह आई कि उन्होंने तमाम जिलों के कलेक्टरों से मुलाकात की, अपने रिजल्ट की जरा सोचिए प्रतियां जला दी, और यह भी कहा राज्यपाल के नाम पत्र लिखकर कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। साहब, इच्छा मृत्यु की राह पर आकर खड़े हो गए प्रदेश के चयनित शिक्षक।
ये प्रदेश की, मध्य प्रदेश की आवाज उठाते हुए मैं कह रहा हूं एक बड़ा अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। हालांकि इसमें एक चीज निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया है कि हम जल्द ही सरकारी नौकरियां जो लंबित हैं, यानी जिनकी ज्वाइनिंग होना है, उस दिशा में कदम उठाएंगे। नौकरियों में जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उसको जल्द शुरू किया जाएगा। अब इस जल्द के मायने से फिर क्या आ गया? इंतजार, क्योंकि उस जल्द में कोई तारीख नहीं छुपी हुई है, कोई समय सीमा नहीं छुपी हुई है कि इस पर्टिकुलर तारीख में, इस नियत तारीख में आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी एक बार फिर इनके खाते में घूम फिर के आया इंतजार। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस प्रतिभा के बाद, इतनी योग्यता के बाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है खतरनाक इंतजार। दूसरा सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है किसी इंसान की उम्मीदों का मर जाना। सरकार को चाहिए कि इन उम्मीदों को ना मरने दे। ये चयनित शिक्षक जो हैं, इनकी जल्द ही नियुक्ति सरकार करे। तो आज के अहम मुद्दे में इतना ही, और इतना जरूर कहूंगा आप सबसे, एमपी तक पर आप लोग जुड़ते हैं कि जो भी आपका मुद्दा है अहम, उसको उठाएंगे हम, और लगातार मध्य प्रदेश पे ऐसे अहम मुद्दे की आवाज बनेगा एमपी तक। देखते रहिए एमपी तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।